नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरे तमाम भाई बहन जो इस चैनल पर नए हैं और पहले से जुड़े हुए हैं, आप सबका मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप पूरा वीडियो देखेंगे। पूरा वीडियो देखने के बाद वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और चैनल सब्सक्राइब करेंगे, जिससे मैं जातिवाद, धर्मवाद, कट्टरवाद, रूढ़िवाद, कर्मकांड और पाखंडवाद के साथ साथ नस्लवाद को काफ़ी हद तक कमर तोड़ने में कामयाब हो सकूं। मुझे आप सबके सहयोग की ज़रूरत है। अगर आप मानवता से प्यार करते हैं तो आप मेरा सहयोग करेंगे, और अगर आप कट्टरवादी हैं या धर्मवादी हैं या रूढ़िवादी हैं या पाखंडी विचारधारा को सहयोग करते हैं तो आप मेरा विरोध करेंगे। अक्सर मैं देखता हूं कि बहुत ज़्यादा जो सिख धर्म संप्रदाय के जो कट्टरवादी लोग हैं, जो कर्मकांड को बढ़ावा देते हैं और जो गुरबाणी के विरोध में पाखंडवाद का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वे लोग अक्सर मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम लगाते हैं। वो समझते हैं कि शायद मैं आरएसएस का बंदा हूँ, ऐसा उन लोगों का समझना है, और इसलिए बहुत ज़्यादा खिलाफत मेरी होती है, क्योंकि मेरे द्वारा बोली गई जितनी भी बातें होती हैं वो उनके समझ से बाहर होती हैं, उन लोगों के सोच से बाहर होती हैं, और साथ ही साथ उन लोगों की बुद्धि की समर्था से बाहर होती हैं। इसलिए स्वाभाविक है मेरे ऊपर आरएसएस के साथ जुड़े होने के बहुत ज़्यादा ब्लेम होने स्वाभाविक सी बात है। हालांकि ये लोग मेरे बारे में तो कुछ नहीं जानते, लेकिन इन लोगों की जानकारी में बढ़ाने के लिए आरएसएस के संबंध में ये वीडियो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। हालांकि मैं ये भी जानता हूँ कि जो आरएसएस के नाम पर ज़्यादा चिल्लाने वाले लोग हैं, इन लोगों को आरएसएस के बारे में कुछ भी खासा जानकारी नहीं है। तो मैं समझता हूँ ऐसे जो अज्ञानी लोग हैं, जो अक्सर बिना वजह चिल्लाने का काम करते हैं, इन लोगों की थोड़ी जानकारी बढ़ जाए। मैं ऐसी जानकारी आप सबके साथ सहयोग शेयर कर रहा हूँ। आपके सहयोग से ज़्यादा लोग आरएसएस को समझ सकें, आरएसएस की विचारधारा क्या है, आरएसएस कैसे ख़त्म हो सकती है, आरएसएस का भविष्य क्या है, और आरएसएस का विरोध करने वाले कितने संगठन हैं, कैसे हैं, क्या होता है, ये सारी बातें आपको समझनी होंगी। इसलिए मैंने आपको पहले ही कहा है कि आप मेरा कोई भी अगर वीडियो देखते हैं तो पूरा देखें, आधा अधूरा वीडियो मत देखें, क्योंकि आधा अधूरा वीडियो देखने से आप मिसगाइड हो जाते हैं। पूरा वीडियो देखने से आपको समझ में आ पाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं और आप क्या समझ रहे हैं। दरअसल में आरएसएस को मानने वाले लोगों का कहना है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी कि आरएसएस भारत का एक हिंदू राष्ट्रवादी स्वयं सेवी संगठन है, जिसकी स्थापना 27 सितंबर 1925 को विजयदशमी के दिन डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार ने की थी। और यह संगठन यानी कि जो आरएसएस है, हिंदू संस्कृति, समाज और राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। डॉक्टर हेडगेवार, जिन्हें डॉक्टर जी के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने आरएसएस की स्थापना उस समय की सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों से प्रभावित होकर की थी। 1920 के दशक में भारत में औपनिवेशिक शासन के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था और हिंदू मुस्लिम तनाव भी चरम पर पहुंच रहा था, और हेडगेवार का मानना था कि हिंदू समाज को संगठित और सशक्त करने की आवश्यकता है, जिससे वह अपनी पहचान और अपनी संस्कृति की रक्षा कर सके। उन्होंने नागपुर में इसकी पहली शाखा शुरू की, जो आरएसएस की गतिविधियों का मूल आधार बनी।
शुरुआत में यह एक छोटा समूह था जिसमें शारीरिक प्रशिक्षण, अनुशासन और हिंदू मूल्यों पर जोर दिया जाता था। दरअसल में आरएसएस की विचारधारा हिंदुत्व पर आधारित है, जिसे विनायक दामोदर सावरकर ने परिभाषित किया था। इसका लक्ष्य हिंदू समाज को एकजुट करना, उसके चरित्र निर्माण करना और भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में स्थापित करना था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस का मानना है कि भारत मूल रूप से एक हिंदू राष्ट्र है और इसकी संस्कृति को संरक्षित करना आवश्यक है। 1930 और 1940 के दशक में आरएसएस ने धीरे धीरे अपने प्रभाव का विस्तार किया। इस दौरान गुरु गोलवलकर, जिन्हें गुरुजी कहा जाता है, वे 1940 में आरएसएस के दूसरे सरसंघ चालक बने। उनके नेतृत्व में आरएसएस का ढांचा मजबूत हुआ और आरएसएस की शाखाओं की संख्या में वृद्धि हुई। 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के बाद, जिसमें आरएसएस के पूर्व सदस्य नाथूराम गोडसे शामिल था और आरएसएस पर संदेह के कारण आरएसएस को प्रतिबंधित कर दिया गया। हालांकि जांच में आरएसएस की संलिप्तता साबित नहीं हुई और 1949 में आरएसएस से प्रतिबंध हटा लिया गया। भारत की स्वतंत्रता के बाद आरएसएस ने सामाजिक सेवा, शिक्षा और आपदा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में काम करना शुरू किया। इसने अपने सहयोगी संगठनों जैसे विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी), भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के जरिए भी प्रभाव बढ़ाया और परिणाम स्वरूप भारतीय समाज पर इसका काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा। आज वर्तमान में आरएसएस भारत का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन माना जाता है। इसकी शाखाएं पूरे भारतवर्ष में फैली हुई हैं और आरएसएस की काफी ज्यादा शाखाएं विदेशों में भी मौजूद हैं। आरएसएस का मुख्यालय नागपुर में है और वर्तमान समय में आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत हैं, जो 2009 से इस पद पर मौजूद हैं। आरएसएस नियमित रूप से अपनी शाखाओं में शारीरिक प्रशिक्षण, बौद्धिक चर्चा और सामाजिक कार्यों पर ध्यान देता है। दरअसल में आरएसएस अपने पूरे इतिहास में कई बार विवादों में रहा है, खासकर इसकी कथित सांप्रदायिक विचारधारा और राजनीतिक प्रभाव के कारण। आरएसएस के समर्थकों का मानना है कि आरएसएस राष्ट्रवादी संगठन है, जबकि आरएसएस के आलोचक आरएसएस को एक हिंदू कट्टरपंथी समूह कहते हैं। संक्षेप में कहा जा सकता है कि आरएसएस का इतिहास एक छोटे समूह से शुरू होकर एक विशाल संगठन तक का सफर है, जो भारतीय समाज और राजनीति में गहरी छाप छोड़ चुका है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान हमेशा से एक जटिल और बहस का विषय रहा है, क्योंकि आरएसएस के समर्थक और आलोचक इसके योगदान को अलग अलग नजरिए से देखते हैं। इसे हमें इसके तथ्यों और संदर्भों के आधार पर समझना चाहिए। आरएसएस की स्थापना के समय 1925 के दौरान भारत में स्वतंत्रता संग्राम अपने शिखर पर था। आरएसएस ने अपने शुरुआती दौर में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ प्रत्यक्ष आंदोलन में हिस्सा लेने के बजाय हिंदू समाज को संगठित करने और उसमें चरित्र निर्माण पर अपना ध्यान केंद्रित किया, क्योंकि हेडगेवार का मानना था कि स्वतंत्रता प्राप्त करने से पहले समाज को मजबूत और एकजुट करना जरूरी है। इस वजह से आरएसएस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व वाले बड़े जन आंदोलनों जैसे असहयोग आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन में औपचारिक रूप से भाग नहीं लिया। और इस संबंध में हम स्पष्ट कह सकते हैं कि आरएसएस ने एक संगठन के रूप में स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया।
लेकिन दूसरी तरफ आरएसएस के कई स्वयं सेवक अपने व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए। उदाहरण के लिए हेडगेवार ने खुद 1920 के असहयोग आंदोलन और 1930 के जंगल सत्याग्रह में भाग लिया था, जिसके लिए उन्हें जेल भी हुई थी। और आरएसएस के कई स्वयंसेवकों ने कांग्रेस के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन में योगदान भी दिया, लेकिन यह उनकी व्यक्तिगत पहल थी, न कि आरएसएस की आधिकारिक नीति। दरअसल में आरएसएस ने हिंदू समाज में अनुशासन, एकता और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया, जिसे इसके समर्थक अप्रत्यक्ष रूप से स्वतंत्रता संग्राम के लिए सहायक मानते हैं। उनका तर्क है कि एक मजबूत समाज ही स्वतंत्रता को बनाए रख सकता है। आरएसएस ने हमेशा देश के युवाओं को शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार करने पर जोर दिया, जिसे कुछ लोग राष्ट्र निर्माण की नींव के रूप में भी देखते हैं। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आरएसएस ने आधिकारिक तौर पर हिस्सा नहीं लिया। गुरु गोलवलकर ने, जो उस समय आरएसएस के सरसंघ चालक थे, उन्होंने आरएसएस के स्वयं सेवकों को संगठन के नियमित कार्यों पर ध्यान देने का निर्देश दिया था, जिसमें आरएसएस की छोटी बड़ी शाखाओं को बढ़ावा देना था। इस कारण कुछ इतिहासकार और आलोचक आरएसएस पर ब्रिटिश विरोधी संघर्ष से दूर रहने का आरोप लगाते हैं। आरएसएस के समर्थक तर्क देते हैं कि आरएसएस का योगदान प्रत्यक्ष आंदोलन से इतर दीर्घकालिक राष्ट्र निर्माण में था। उनका कहना है कि आरएसएस ने समाज में राष्ट्रीय चेतना जगाई और हिंदू एकता को मजबूत किया, जो स्वतंत्रता के बाद देश को स्थिर रखने में मददगार साबित हुए। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सांप्रदायिक तनाव और विभाजन की स्थिति में आरएसएस ने हिंदुओं को संगठित करने का प्रयास किया, जिसे आरएसएस के समर्थक अप्रत्यक्ष योगदान मानते हैं। वहीं दूसरी तरफ आरएसएस के आलोचक, विशेष रूप से वामपंथी इतिहासकार और कांग्रेस समर्थक, आरएसएस को स्वतंत्रता संग्राम में निष्क्रिय मानते हैं। उनका कहना है कि आरएसएस ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कोई बड़ा आंदोलन नहीं चलाया और न ही औपनिवेशिक शासन को सीधे चुनौती दी। कुछ दस्तावेजों के आधार पर दावा किया जाता है कि आरएसएस के नेतृत्व ने उस समय ब्रिटिश अधिकारियों के साथ तटस्थ या फिर सहयोगात्मक रवैया अपनाया था। हालांकि इस पर ठोस सबूतों को लेकर हमेशा विवाद रहा है। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद 1947 में भारत पाकिस्तान विभाजन के दौरान आरएसएस ने उस पार्टीशन में जो खून खराब हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ, उससे जो प्रभावित जो हिंदू थे, उन हिंदुओं की सहायता और शरणार्थियों के पुनर्वास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कई जगहों पर स्वयं सेवकों ने राहत शिविर चलाए और लोगों की सुरक्षा में मदद की। इसे भी कुछ लोग स्वतंत्रता संग्राम के व्यापक संदर्भ के रूप में, योगदान के रूप में देखते हैं। आरएसएस का स्वतंत्रता संग्राम में योगदान पारंपरिक आंदोलनों से अलग रहा है। आरएसएस प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश विरोधी संघर्ष का हिस्सा नहीं बना, बल्कि आरएसएस ने समाज को संगठित और सशक्त करने पर ध्यान दिया। आरएसएस के व्यक्तिगत स्वयं सेवकों ने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया, लेकिन आरएसएस की नीति दीर्घकालिक सामाजिक सुधार और राष्ट्रवाद पर केंद्रित थी। इस वजह से इसके योगदान को लेकर इतिहासकारों और विचारकों के बीच अक्सर मतभेद आज भी बरकरार देखने को मिलता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस का भविष्य कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे भारत की राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियां, आरएसएस की रणनीति और इसके नेतृत्व की दिशा। आरएसएस एक स्वयंसेवी हिंदूवादी संगठन जो
1925 में स्थापित हुआ और इसका प्रभाव भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी सहित कई संगठनों और आंदोलनों पर देखा जाता है। वर्तमान में आरएसएस का प्रभाव भारत में मजबूत बना हुआ है, खासकर बीजेपी के शासन के दौरान, जो इसके वैचारिक आधार से जुड़ी हुई है। भविष्य में इसका प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि यह बदलते समय के साथ खुद को कैसे ढालता है। युवा पीढ़ी के बीच अपनी स्वीकार्यता, तकनीक का उपयोग और सामाजिक मुद्दों पर इसकी स्थिति इसके विकास को प्रभावित कर सकती है। यह अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल होगा कि इसका भविष्य ठीक रूप में क्या होगा, क्योंकि राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन अप्रत्याशित हो सकते हैं। अगर आरएसएस अपनी संगठनात्मक शक्ति और जमीनी स्तर पर काम करने की क्षमता को बनाए रखता है तो यह सामाजिक राजनीतिक संज्ञाओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा। दूसरी ओर अगर यह आधुनिक चुनौतियों जैसे वैश्वीकरण, धर्मनिरपेक्षता की मांग या फिर आर्थिक असमानता के प्रति अनुकूल न हो सके, यानी कि अनुकूलन में असफल रहता है, तो इसका प्रभाव कम भी हो सकता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के खिलाफ स्पष्ट रूप से मौजूदा समय में संगठित विरोध करने वाले संगठनों की कोई निश्चित सूची या फिर संख्या निर्धारित करना थोड़ा कठिन है, क्योंकि यह विरोध विभिन्न रूपों में विभिन्न स्तरों पर मौजूद है। आरएसएस एक हिंदू राष्ट्रवादी संगठन है और इसके विचारों, कार्यप्रणाली और प्रभाव के कारण कई समूह और संगठन इसके खिलाफ खड़े हुए हैं। ये विरोधी समूह राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और वैचारिक आधार पर सक्रिय रूप से हमें देखने को मिलते हैं और ऐसे हो भी सकते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई और सीपीआईएम ये वामपंथी दल आरएसएस को सांप्रदायिक और फांसीवादी संगठन मानते हैं और इसके हिंदुत्व के एजेंडे का विरोध करते हैं। साथ ही साथ ऐतिहासिक रूप से कांग्रेस ने आरएसएस की विचारधारा को धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ माना है, खासकर महात्मा गांधी की हत्या के बाद, जब नाथूराम गोडसे जो पहले आरएसएस से जुड़ा हुआ था, उन्होंने गांधी की हत्या की थी। वहीं दूसरी तरफ द्रविड़ आंदोलन से जुड़े दल जैसे डीएमके दक्षिण भारत में दल आरएसएस के हिंदू राष्ट्रवाद को क्षेत्रीय पहचान और संस्कृति के लिए खतरा मानते हैं और समाजवादी विचारधारा वाले कई संगठन और नेता आरएसएस की नीतियों को, असमानता को बढ़ावा देने वाला मानते हैं। इसके बाद धार्मिक और अल्पसंख्यक संगठन भी आरएसएस के खिलाफ देखने को अक्सर हमें मिलते हैं, जिनमें मुस्लिम संगठनों में जैसे जमात इस्लामी हिंद और अलग अलग संगठन के साथ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आरएसएस की हिंदुत्व नीतियों को अल्पसंख्यकों के लिए खतरा बताया है। इसके बाद कुछ ईसाई संगठनों ने आरएसएस और इसके सहयोगी संगठनों पर धर्मांतरण विरोधी गतिविधियों और हमलों का आरोप लगाया और कुछ सिख धर्म संप्रदाय के समूह, खास तौर पर खालिस्तान समर्थक, आरएसएस को अपनी पहचान के खिलाफ मानते हैं। कई दलित और आदिवासी समूह आरएसएस को ब्राह्मणवादी और उच्च जाति के हितों को बढ़ावा देने वाला भी समझते हैं। उदाहरण के लिए भीम आर्मी जैसे संगठन इसके खिलाफ बोलते रहे हैं। एमनेस्टी इंडिया और अन्य संगठनों ने आरएसएस और इसके सहयोगियों पर सांप्रदायिक हिंसा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने के आरोप लगाए हैं। साथ ही साथ बुद्धिजीवी और वैचारिक समूह आरएसएस के खिलाफ अक्सर नजर आते हैं, जिनमें प्रगतिशील लेखक, इतिहासकार और बुद्धिजीवी आरएसएस की हिंदुत्व विचारधारा को इतिहास के पुनर्लेखन और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। इस तरीके से कई संगठन हैं और कई इसके कार्य हैं। आरएसएस स्वयं में कट्टरवाद भी अपने अंदर रखती है, राष्ट्रवाद को भी रखती है,
लेकिन साथ ही साथ आरएसएस में कई ज़्यादा कमियां भी हैं और कई ज़्यादा अच्छाइयां भी हैं। कभी भी जब हम किसी भी संगठन को देखते हैं या फिर किसी संगठन के बारे में बातें करते हैं तो हमें उसके बारे में काफ़ी डिटेल जानकारी होना स्वाभाविक है। जब हम किसी संगठन की बात करें हमें होनी भी चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब कौन सा संगठन हमारे खिलाफ आ जाए, कब कौन सा संगठन हमारे समर्थक बनने की कोशिश करे। ये दुनिया में कई प्रकार के संगठन अभी मौजूद हैं, जिन संगठनों में एक दूसरे का विरोध अक्सर देखने को मिलता है और इनको मानने वाले जो लोग हैं वो अक्सर इनको सही बताने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसे संगठनों का विरोध करते वो इनको गलत बताने में एक दूसरी ओर अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। मायने ये नहीं रखता कि कौन संगठन क्या है, कौन संगठन क्या नहीं है। मायने ये रखता है कि मानवता के लिए कौन सा संगठन सही काम कर रहा है। चाहे वो दुनिया का कोई संगठन हो या कुछ भी हो, अगर वो मानवता के खिलाफ काम करता है, मानवता को गुमराह करता है, कर्मकांड, पाखंडवाद, धर्मवाद, राष्ट्रवाद, नस्लवाद, जातिवाद इत्यादि को भाषावाद के रूप में या अलग अलग ढंग से अगर बढ़ावा देता है तो हमें उन सब का विरोध कर देना चाहिए, क्योंकि मानवता से बढ़कर कोई भी धर्म ग्रंथ, धर्म शास्त्र, धर्म किताब, धर्म मान्यता या फिर कोई संगठन या कोई देश या फिर कोई भी संविधान नहीं होता। मानवता जब होगी तभी कोई देश बन सकता है, कोई संविधान बन सकता है, तभी वहां प्रेम मिलेगा। और जहां मानवता नहीं रहती वहां खून खराबा होता है, वहां बहुत कुछ अभद्र राजनीति के नाम पर, वो जो धर्म के नाम पर, अलग अलग नामों पर होती है राजनीति, उसके नाम पर मनुष्य को गुमराह किया जाता है और मनुष्य को आखिरी में एक गहरे बवंडर में छोड़ दिया जाता है, जिसके बाद मरते वक्त भी वो मनुष्य एक छोटी और तुच्छ मानसिकता के साथ इस जीवन से मुक्त हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जातिवाद, धर्मवाद, पाखंडवाद, कट्टरवाद, भाषावाद, नस्लवाद इत्यादि चीजों को छोड़कर मानवता को बचाने में मेरा सहयोग करेंगे। अगर आप मानवता से प्रेम करते हैं तो वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपना एक कदम बढ़ाकर एक विटनेस के तौर पर खड़े हो जाएं, देखें कि सही क्या है, गलत क्या है, और उस यूनिवर्सल लॉ को अपने गले लगाकर मानवता को प्रेम करें। आप सबका शुक्रिया।